ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे न्यूज बुलेटिन की ओर। इस न्यूज बुलेटिन में बात होगी बरोडा की, जहां वधवाना झील में प्रवासी पक्षियों ने दी दस्तक, सर्दियों में बढ़ा पर्यटन आकर्षण। आगे बात करेंगे भंडारा की, जहां भंडारा में विकास का विस्फोट, जनता की तरक्की ही है प्राथमिकता। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। डभोई तालुका के वधवाना झील पर सर्दियों की शुरुआत होते ही देश विदेश से प्रवासी पक्षियों का आगमन शुरू हो गया है। ये झील न केवल डभोई बल्कि पूरे सेंट्रल गुजरात और राज्य के लिए पक्षी प्रेमियों और पर्यटकों का प्रमुख आकर्षण स्थल बन चुकी है। वधवाना झील को पक्षी अभयारण्य और रामसार साइट के रूप में जाना जाता है। ये नल सरोवर के बाद गुजरात का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्थल है। प्रवासी पक्षी गर्मी और भोजन की तलाश में इंडोनेशिया, लद्दाख, हिमालय, चीन, मलेशिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों से हजारों किलोमीटर का सफर तय कर यहाँ आते हैं। झील में 80 से अधिक प्रजातियों के पक्षी देखने को मिलते हैं, जिनमें फ्लेमिंगो, हंस, केसर, सुरखाप, नॉर्दर्न पिनटेल शामिल हैं। प्रवासी पक्षियों के आगमन से झील की प्राकृतिक सुंदरता और बढ़ जाती है। सुबह और शाम के समय हजारों पक्षियों की चहचहाहट से पूरा क्षेत्र जीवंत उठता है। इसे देखकर पर्यटकों को प्रकृति और पक्षियों के बीच खास अनुभव प्राप्त होता है। कहा जाता है कि पक्षियों को कोई सीमा नहीं होती, वे प्रेम का पैगाम लेकर वधवाना की धरती पर आते हैं। वधवाना झील का ऐतिहासिक महत्व भी उल्लेखनीय है। ये झील लगभग 100 साल पहले वडोदरा के शाही महाराजा सयाजी द्वारा स्थापित की गई थी। आज ये झील पर्यटकों के लिए न केवल दर्शनीय स्थल है, बल्कि वन्यजीव संरक्षण और पर्यावरण शिक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। बरोडा से सी न्यूज संवाददाता लालभाई भटियारा की रिपोर्ट। डभोई रेलवे स्टेशन पर पिछले कुछ समय से यात्रियों और उन्हें छोड़ने आने वाले लोग रेलवे पुलिस की अनाड़ी प्रशासनिक पद्धति और अनुचित जुर्माने की नीति के शिकार बने हुए हैं। मुख्य शिकायत यह है कि स्टेशन के प्रवेश द्वार या आसपास पार्किंग, नो पार्किंग का कोई स्पष्ट बोर्ड या संकेत नहीं लगाया गया है। इसके बावजूद यात्रियों को छोड़ने आने वाले वाहन चालकों से 500 रुपये का जुर्माना वसूला जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि आज के तेज रफ्तार वाले समय में जब यात्री ट्रेन पकड़ने के लिए जल्दी में होते हैं, तो परिचित केवल कुछ मिनटों के लिए स्टेशन के बाहर खड़े होते हैं। नागरिकों और यात्रियों ने कहा, डिजिटल इंडिया की बातें करते हुए भी डभोई जैसे ऐतिहासिक स्टेशनों पर पार्किंग के मामूली बोर्ड नहीं लगाए गए। नियमों का पालन करवाना है तो पहले उन्हें स्पष्ट रूप से दिखाना जरूरी है। बिना बोर्ड के सीधे जुर्माना वसूलना कानूनी और मानसिक रूप से दोनों रूपों में गलत है। स्थानीय जनता और यात्री संगठन रेलवे प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि स्टेशन के मुख्य प्रवेश और निकासी मार्ग पर स्पष्ट पार्किंग, नो पार्किंग बोर्ड लगाए जाएं। नागरिकों को जुर्माने से पहले चेतावनी और नियमों की जानकारी दी जाए। स्थानीय लोग और यात्रियों का मानना है कि बोर्ड लगाना और उचित मार्गदर्शन देना आवश्यक है। बरोडा से सी न्यूज संवाददाता लालभाई भटियारा की रिपोर्ट। भंडारा जिले में विकास की राजनीति ने जोरदार गति पकड़ ली है। स्थानीय नेतृत्व ने स्पष्ट किया है कि उनका उद्देश्य सत्ता या पद हासिल करना नहीं है, बल्कि जनता के लिए स्थायी और योजनाबद्ध विकास सुनिश्चित करना है। स्थानीय नेताओं का कहना है कि कई राजनीतिक गुट विकास परियोजनाओं को केवल अपनी कमाई का जरिया मानते हैं, जबकि उनकी टीम का हर कार्य जनता के हित में है, पारदर्शी और स्थायी ढंग से किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि उनका ध्यान केवल पैसे या राजनीतिक लाभ पर नहीं, बल्कि दीर्घकालिक सुधार और प्रभावी विकास पर केंद्रित है। जिले में इंडस्ट्रियल विकास, सिंचाई सुधार, नगरपालिका और पंचायत स्तर पर लगातार बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य चल रहे हैं। टीम का दावा है कि चाहे वे सत्ता में हो या ना हो, उनका काम कभी रुकने वाला नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि भंडारा जिले में इस प्रकार का स्थायी और योजनाबद्ध विकास मॉडल पूरे क्षेत्र की राजनीति में नई लहर ला सकता है। इस दिशा में पारदर्शिता और जनता के हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देने से जिले में वास्तविक बदलाव देखने को मिलेगा। देखिए, ये जो भंडारा जिला है, ये हमारे नेता प्रफुल्ल पटेल जी के नेतृत्व में हम लोग काम करते हैं, और हम जो काम करते हैं वो टेम्परेरी नहीं करते, ये हमारे परमानेंट प्रोजेक्ट रहते हैं। और हमारे नेता का आईक्यू क्लियर है कि हमें सिर्फ विकास चाहिए। लोगों के जो बाकी पार्टी वाले नेता है उनको पैसा चाहिए। राष्ट्रवादी अजीत पवार गट के जो कार्यकर्ता है, नेता है, इनको विकास का दृष्टिकोण हो, चाहे विकास इंडस्ट्रियल हो, चाहे इरिगेशन का हो, या बाकी सारे क्षेत्र में हम लोग विकास करने की इच्छा रखते हैं और कर भी रहे। हम सत्ता में रहे ना रहे, हम पद पे रहे ना रहे, हम जहाँ के वहाँ हैं और आगे बढ़ते रहेंगे। क्या भारत में चुनावी फंडिंग पूरी तरह पारदर्शी हो सकती है, या राजनीति की सबसे बड़ी असंभवता है? देखिए, चुनाव में ये पैसा
ये तो चलेगा, आना जाना चलेगा, लेकिन पैसा वो बांटता है जिसने पैसा कमाया हो। हमारे एरिया में बाकी पार्टी के जो नेता है, इन्होंने सत्ता में और विकास में पैसा कमाया, हम लोगों ने पैसा नहीं कमाया। इसलिए हम लोगों का पैसे की तरफ ध्यान नहीं रहता, हमारा ध्यान रहता है काम की तरफ। वो काम ही है हमारा जो मतलब है, और काम के वजह से हम लोग चुन के आएंगे। क्या राजनीतिक विकास सिर्फ एक नारा बनकर रह गया है या वास्तव में यह निर्णय को प्रभावित करता है? नहीं, ऐसा है कि काम करने वाले लोग अलग रहते हैं और टेम्पररी काम करने वाले लोग अलग रहते हैं। हमारे पूरे, क्योंकि हमारा जैसे नगर पालिका है, जिला परिषद, पंचायत समिति है, विधानसभा है, लोकसभा है, ये हमारा दृष्टिकोण रहता है। इसलिए हम टेम्पररी काम नहीं करते, हम पूरे आगे का दृष्टिकोण लेके हम लोग काम करते हैं। भंडारा से सी न्यूज़ संवाददाता निश्चल यनोरकर की रिपोर्ट। भंडारा शहर के वैशाली नगर में बहुजन समाज पार्टी की महिला उम्मीदवार कला कृष्णराव धकाते ने नगराध्यक्ष पद के लिए अपनी दावेदारी पेश की है। उन्होंने कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य शहर की सड़कों, नालियों और बुनियादी ढांचे को साफ सुथरा, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाना है। उम्मीदवार ने विशेष रूप से गरीब बच्चों और महिलाओं के कल्याण पर जोर दिया। उन्होंने वादा किया कि उनके नेतृत्व में बच्चों को मुफ्त शिक्षा और कोचिंग मुहैया कराई जाएगी, जबकि महिलाओं के लिए मुफ्त स्वास्थ्य जांच और जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे। कला धकाते ने जनता से अपील की, एक बार मुझे वोट दें, मैं आपके विश्वास पर खरा उतरूंगी और वैशाली नगर में साफ सुथरा, सुरक्षित और विकसित वातावरण लाऊंगी। उन्होंने ये भी कहा कि उनका प्रशासन पारदर्शी, जवाबदेह और जनता के हित में होगा और विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भंडारा जिले में स्थानीय नेताओं और जनता के बीच ये उम्मीद जताई जा रही है कि कला धकाते के नेतृत्व में वैशाली नगर में वास्तविक बदलाव और विकास देखने को मिलेगा। मैं कला कृष्णराव धकाते, मैं बहुजन समाज पार्टी की ओर से, मेरा चिन्ह है हाथी और मैं नगराध्यक्ष के लिए खड़ी हुई हूँ। और मेरा एक ही ध्यास है कि अगर मैं जिस एरिया में मैं अभी खड़ी हूँ वो है वैशाली नगर का पूरा एरिया। यहाँ एरिया से मैं देखते आ रही हूँ रोड से कि यहाँ कितने सारे नालियाँ या गंदगी है, साइड में जो बगीचा है इसमें अच्छे से कुछ पेड़ नहीं है। तो ऐसा लगता है इस सारी चीज़ों को देखकर कि मैं इस योजना के लिए कुछ न कुछ करना चाहती हूँ। ये मेरी आपसे विनती है कि आप मुझे वोट चुन के दीजिए इस वार्ड से अच्छे से मत करके, तो मैं आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण करूंगी, ये मेरा वादा है आपसे। नगर में अगर स्थान और सारा बढ़ाई देने के लिए मैं IIT कोचिंग क्लासेस या बच्चों को, छोटे बच्चे की फ्री, सब ये मैं फ्री में करके दूंगी, क्योंकि मैं उतनी ये करूंगी कि जितना गरीब बच्चों को उसका लाभ मिले और सारे गरीब बच्चे इस लाभ से IIT की कोचिंग हो, IEEE की हो या कोई मेडिकल की हो या कोई भी क्लासेस हो, मैं चाहती हूँ कि उनका सारा फ्री में हो, उसमें गरीब बच्चों का इतना फ़ायदा हो कि एक बार आप मुझे गरीब महिला को एक बार चुन के दीजिए। और आप मुझे अगर इस बहुजन समाज पार्टी से अगर हाथी चिन्ह पर अगर आप मुझे चुन के दे रहे हो तो मैं विनंती करती हूँ, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि मैं आपका सारा भार उठाऊंगी कि एक बार मुझे सिर्फ आप चुनाव जिता के दिखाइए, एक बार सिर्फ। यह है कि स्वास्थ्य के लिए है। हम हरदम, आज मैं 2010 से लेकर मैं लेडीज़ के स्वास्थ्य के लिए ब्लड चेक यानी बहुत सारी ऐसी सुविधा चलाती, महिला जागरूक कार्यक्रम करती हूँ। इसमें मुझे पता चलता है कि गरीब महिला जो होती है उनको हॉस्पिटल तक पहुँचाने का काम, उनसे शिविर लेके गरीब महिलाओं का उनको पूछना कि आपको कौन सी तकलीफ है और आप कौन सी तकलीफ से गुजर रहे हैं, तो हम उसे फ्री चेकअप, सारी उनकी जो भी समस्या है वो समस्या के ऊपर हम हल निकालेंगे। और जो बाकी की समस्या जो है, जो सर मुझे पूछ रहे हैं, वो बाकी समस्या को मैं हल करूँगी, सारी समस्या। स्वास्थ्य शिविर में तो ये तो महिला के लिए मैं बहुत अच्छा सोचूंगी। सारी महिलाओं, मुझे सिर्फ इतना काम करो कि बस एक बार मुझे एक गरीब महिला को तुम नगराध्यक्ष पद के लिए चुन के दो, बस यही मेरी आपसे निवेदन है, यही विनती है मुझे। रोड से जाएंगे, उस रोड से इतनी गंदगी, इतने रोड खुले पड़े, इतने टूटे पे कि इंसान अगर घर से बाहर निकले, दिन हो या शाम हो या रात हो, तो इंसान घर तक पहुंचने के लिए बड़ी उम्मीद ही नहीं रहती कि हम घर कैसे जाए। उनके लिए तो देखते कितनी नाली गंदगी, कितना कचरा कूड़ा, और वो जो नल में पानी आता है वो कितना गंदा रहता है। तो ये सारी सुविधा के लिए हम जल्दी से जल्दी तुम्हारे नगर परिषद के अंदर हम 1 महीने के अंदर सारी सुविधा के साथ लेके आएंगे और सब सुविधा बराबर मिलेंगी आपको।
ये हमारा आपसे वादा है, ये हमारा आपसे एक प्रयास है कि हम आएंगे तो हम सारा आप गरीबों के लिए, सबके लिए, सारे भंडारा शहर वासियों के लिए हम सुविधा करेंगे। भंडारा से सी न्यूज संवाददाता निश्चल यनौरकर की रिपोर्ट। 18 नवंबर को चंदौली के मुगलसराय में दवा व्यापारी रोहितास पाल की हत्या को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल रविवार को सीधे परिजनों से मिलने गुरसराय पहुंचे और उन्होंने हत्या मामले में गंभीर आरोप लगाए। सपा नेताओं का कहना है कि चंदौली समेत पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है और अपराधियों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष के दबाव में पुलिस मामले की सही जांच नहीं कर रही और गलत खुलासे के लिए जा रहे हैं। सपा नेताओं ने मृतक के परिजनों से मुलाकात कर एसआईटी जांच की मांग की और कहा कि रोहितास पाल हत्याकांड का मामला विधानसभा और सदन में भी उठाया जाएगा। उन्होंने चंदौली एसपी पर भी गंभीर आरोप लगाए और उन्हें गूंगा बहरा बताते हुए कहा कि मामले में उचित कार्यवाही नहीं की जा रही। रोहितास पाल की हत्या 18 नवंबर को हुई थी और मामले का खुलासा न होने के कारण पूरे क्षेत्र में चिंता और रोष व्याप्त है। जो उत्तर प्रदेश की सरकार चंदौली जैसे जनपद सहित तमाम ऐसे जनपद हैं सबको बचा ले, सुरक्षा के नाम पर जीरो है। आज मैं आप लोगों के ही माध्यम से इस रोहितास पाल की जो हत्या हुई है, निर्मम हत्या हुई है, इसके लिए एसआईटी गठन करने की मांग कर रहा हूं। इसमें पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है, जैसे विगत दिनों की जो केसें हुई उनमें कुछ नहीं कर पाई, तो मैं ये एसआईटी गठन की मांग करता हूं। और गठन हर कस्बा, हर शहर, हर गांव इनके आतंक से परेशान है। पुलिस प्रशासन शासन सत्ता के दबाव में अपराधियों को पकड़ नहीं रही है और कहीं न कहीं पूरे प्रदेश की घटनाओं में कई घटनाएं ऐसी भी आई हैं, वास्तव में जो अपराधी है, जो हत्यारा है, उसे ना पकड़ करके केस को डाइवर्ट कर दिया जाता है। वही चीज मुगलसराय की इस घटना में जो 18 तारीख को रोहितास पाल के साथ हुआ है। और ये केवल रोहितास पाल की ही घटना नहीं, मुगलसराय में विगत महीनों में दर्जनों घटनाएं हुई। मैं आप लोगों के सामने नाम सहित बता रहा हूं। आज तक अपराधी सड़कों पर भय मुक्त होकर के टहल रहे हैं, पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है। मुगलसराय की रोहितास पाल की घटना क्या कराना चाहता है? क्या एसपी गूंगे बहरे हैं? उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि चंदौली में क्या हो रहा है? बिल्कुल उठेगा मुद्दा। हमारे पास प्रतिपक्ष के नेता भी हैं, आदरणीय लाल बिहारी यादव जी, सदन में प्रमुखता से उठेगा यह मामला। केवल एसपी नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश का डीएम, पूरा उत्तर प्रदेश का एसपी, पूरा उत्तर प्रदेश का थाना, ये खुद मुख्यमंत्री बना बैठा है, जैसा चाह रहा है वैसा कर रहा है। एक सवाल ये है, आज एसआईआर के बारे में बात। चंदौली से सी न्यूज संवाददाता गौरव की रिपोर्ट। सेवा भारती समिति जोधपुर द्वारा आयोजित होने वाले श्री राम जानकी सर्वजातीय सामूहिक विवाह 22 फरवरी 2026 का पोस्टर विमोचन हुआ। सेवा भारती महानगर अध्यक्ष अशोक अग्रवाल ने बताया कि प्रथम पूजनीय रातानाडा गणेश मंदिर में महंतों के साथ हुआ व साथ ही जुगल जोड़ी बाबा रामदेव मंदिर की सेनाचार्य अचलानंद गिरी जी द्वारा किया गया। इस राम जानकी सर्वजातीय सामूहिक विवाह के आयोजन को लेकर आयोजन समिति का अध्यक्ष सुधीर अग्रवाल, महामंत्री वरुण धनाडिया व कोषाध्यक्ष अशोक गहलोत को बनाया गया है। यह आयोजन 22 फरवरी को आदर्श विद्या मंदिर केशव परिसर में भव्य कार्यक्रम के साथ आयोजित किया होगा। इस अवसर पर महंत महेश अबूटी, सेवा भारती के उपाध्यक्ष चेतन सोनी, मंत्री मोहन करवा एवं संरक्षक डॉक्टर गोविंद किशोर खेतावत भी उपस्थित थे। जोधपुर से सी न्यूज संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट।
कोटा शहर के नानता थाना क्षेत्र में थाना अधिकारी नवल किशोर शर्मा के निर्देशन में पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए चाकू से जानलेवा हमला करने वाले आरोपी समेत 2 हिस्ट्री शीटर और एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। आरोपियों के कब्जे से संबंधित हथियार और अन्य साक्ष्य बरामद किए गए हैं। पुलिस ने कार्यवाही लगातार अपराधों पर रोक लगाने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की है। कोटा से सी न्यूज संवाददाता सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर जिले के नगर पंचायत कपिलवस्तु बर्डपुर स्थित चिल्हिया मोड़ पर नए ओजोन हॉस्पिटल का भव्य उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर क्षेत्रीय अध्यक्ष शिवनाथ चौधरी, कपिलवस्तु नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि जावेद आलम उर्फ चुन्ने प्रधान ने फीता काटकर हॉस्पिटल का शुभारंभ किया। उद्घाटन के दौरान जावेद आलम और शिवनाथ चौधरी ने बताया कि इस हॉस्पिटल में ना बेहतर डॉक्टरों की टीम तैनात रहेगी। यहां पर हर प्रकार की बीमारी का इलाज संभव है। अब मरीजों को बेहतर इलाज के लिए लखनऊ या अन्य बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि गरीब और लाचार मरीजों का मुफ्त इलाज और आवश्यक मदद भी प्रदान की जाएगी। इसके अलावा कुछ समय बाद प्रधानमंत्री की योजना आयुष्मान कार्ड के तहत लाभ भी हॉस्पिटल पर उपलब्ध कराया जाएगा। इस अवसर पर भाजपा महामंत्री दीपेंद्र चौधरी, घनश्याम चौधरी, कुलदीप द्विवेदी, साथ ही कई ग्राम प्रधान और क्षेत्र के नागरिक उपस्थित थे। कपिलवस्तु और बर्डपुर क्षेत्र के जो भी निवासी हैं इधर के लोग, उनको बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ कि एक सुविधा युक्त बड़ा अस्पताल योग्य डॉक्टरों की टीम के साथ यहाँ पर उसका उद्घाटन आज होने जा रहा है। ओजोन के नाम से ये है और मैं बहुत बधाई देता हूँ प्रबंधक को और डॉक्टर्स की टीम को, पूरे क्षेत्रवासियों को। चेयरमैन साहब हमारे साथ हैं, यहाँ के प्रतिनिधि हैं हमारे साथ, कुलदीप द्विवेदी जी हैं जो रोजगार सेवक संघ के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, पूरी टीम। और हम लोग बहुत खुश हैं कि इस सुदूर नेपाल के बॉर्डर एरिया में एक अच्छा सुविधा युक्त अस्पताल बन रहा है, जिससे मरीजों को बहुत फायदा होगा। आशा करते हैं कि ये अस्पताल भविष्य में मील का पत्थर साबित होगा और सारी सुविधाएं, आज तो उद्घाटन है, अभी तो हम पूरा देख भी नहीं पाए क्या क्या है व्यवस्था है। अभी हम लोग अंदर चलेंगे तो देखेंगे क्या क्या सुविधाएं हैं और आशा करते हैं कि ये प्रबंधक मंडल जो है यहाँ की जो व्यवस्था देख रहे हैं, एक डॉक्टरों की अच्छी टीम और सारी सुविधा, जिससे यहाँ के मरीजों को गोरखपुर या दूर लखनऊ ना जाना पड़े, सारी सुविधा उपलब्ध कराएं। हमारे रिलेटिव भी हैं और हमारा परिवार भी डॉक्टर्स की टीम के साथ जुड़ित है। हमारे परिवार में डॉक्टरों की अच्छी टीम है, सब मिल करके अस्पताल को चलाया जाएगा और क्षेत्रवासियों को पूरी सुविधा मिलेगी। का सौभाग्य है कि जब से नगर पंचायत कपिलवस्तु बना है तब से रोज एक नया आयाम जुड़ रहा है। उसी कड़ी में आज ओजोन हॉस्पिटल का उद्घाटन है, जो हमारे मित्र संतोष चौधरी जी हैं, इसके प्रबंधक हैं, उनके छोटे भाई सोनू यादव जी हैं और सारे लोग, सोनू चौधरी, ये सारे लोग मिल के आफ्ताब आलम और बीसी चौधरी साहब के डॉक्टर्स होंगे। और हम लोग चाहते हैं कि जब से नगर पंचायत बना है, हमारा नगर पंचायत हमारे लिए और सबसे बड़ी खुशी का भी विषय है कि हमारे नगर पंचायत में उद्घाटन हो रहा है, जिसका उद्घाटन हमारे यशस्वी माननीय सांसद जगदम्बिका पाल जी के कर कमलों द्वारा होना था, लेकिन आकस्मिक घटना घटने की वजह से वो कलकत्ता चले गए और इसका उद्घाटन हमारे शिवनाथ चौधरी जी और कुलदीप द्विवेदी जी के कर कमलों द्वारा अभी फीता कट के होना है। इसीलिए हमारे नगर पंचायत के लिए सबसे खुशी की बात है। जिस तरह से और भी हॉस्पिटल है, छोटे छोटे हैं, ये बड़े हॉस्पिटल के रूप में इसका जो है उद्घाटन हो रहा है। इसमें अच्छे डॉक्टर्स हो रहे हैं। मैंने तो इसको अंदर से देखा है। इसमें आपके ऑपरेशन की सारी सुविधाएं हैं, गायनाकोलॉजिस्ट जो महिलाओं के ऑपरेशन सीजर की व्यवस्था है और डॉक्टरों की जो मेडिसिन की टीम है, वो सारी अच्छी टीमें यहाँ पे हैं। और मैं चाहता हूँ कि ये हॉस्पिटल दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे और हमारे नगर पंचायत में एक कीर्तिमान स्थापित करे। इस हॉस्पिटल का ओजोन नाम है, मैं यहाँ का प्रबंधक हूँ। क्या सुविधा दे रहे हैं? यहाँ सुविधा मैं ये दे रहा हूँ कि जैसे जो लोग अभी तक लखनऊ गोरखपुर जा रहे थे, ये सारी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध है। जैसे ICU है, ऑपरेशन की पूरी व्यवस्था है, पैथोलॉजी है और अच्छे अच्छे डॉक्टर जो है लखनऊ गोरखपुर से जो है करीब 9-10 डॉक्टरों की टीम पूरी बैठेगी यहाँ। गरीब लोगों के लिए, मेन चीज गरीब लोगों के लिए है, क्योंकि पहले हम लोग लखनऊ गोरखपुर जाते थे करते थे, तो गरीबों के लिए ही रखा गया है, उनके लिए विशेष सुविधा रहेगा। कितने डॉक्टरों की टीम है? यहाँ पे 9 डॉक्टरों की टीम है, अभी शुरुआत कर रहे हैं। 9 डॉक्टरों की टीम है, इसमें सारे लेडी डॉक्टर और हड्डी रोग, बाल रोग
सारे डॉक्टर बैठे थे। आईसीयू की भी व्यवस्था है। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।